जय हिंद साथियों, मैं एक भारतीय चालक हूं और आज ये जो मैं वीडियो आपके समक्ष साझा कर रहा हूं, ये बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रहित हेतु महत्वपूर्ण है। जिस देश में सकारात्मकता से ज़्यादा नकारात्मकता को बल मिले या बढ़ावा मिले, उस देश का वातावरण अव्यवस्थित होना तय है। और इसी के विपरीत जिस देश में नकारात्मकता से ज़्यादा सकारात्मकता को बल मिले, उस देश का व्यवस्थित होना भी तय है। साथियों, मैं आपका भाई राजीव भारत उफ आनंदित है। ये मेरा वीडियो आपके समक्ष रखा जाना इसलिए बहुत ही ज़्यादा राष्ट्रहित हेतु जरूरी है, क्योंकि आज भारत देश में सकारात्मकता को बल नहीं मिल रहा है और सकारात्मकता को बल ना दिया जाना भारत देश में नकारात्मक वातावरण का बढ़ना अपने आप में प्रदर्शित करता है। साथियों, मैं एक भारतीय चालक हूँ। मैंने अपने जीवन में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी देश के नागरिक की दो जिम्मेदारियां अति महत्वपूर्ण होती है। पहली, जिसमें उसने जन्म लिया उस परिवार के प्रति। दूसरा, जिस देश का वह नागरिक है उस देश के नागरिक की हैसियत से उस देश में नागरिक के प्रति मैं अपने भारतीय परिवार में अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ में अपनी नागरिक जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। साथियों, इसी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए मैंने 2013 में एक पुस्तिका का लेखन किया, जिसे आप देख सकते हैं, जिसका टाइटल रहा हम सब एक। इस पुस्तिका को मैंने 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस 2013 में राष्ट्र में संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे बड़े बड़े पदाधिकारियों को समर्पित करते हुए और देश में बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, जाने माने लोगों को समर्पित करते हुए मैंने इसका एक अनोखे तरीके से विमोचन किया। इस पुस्तिका पर सकारात्मक सहयोग नहीं मिलने के चलते फिर मैंने एक बार राष्ट्रीय मीडिया के साथ में भी इसका पत्राचार किया, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के द्वारा भी सहयोग नहीं मिला। फिर मैंने स्वयं उस पुस्तिका पर सैकड़ों लोगों में जाकर सर्वे किया, जिसमें उस पुस्तिका पर 12 सवाल तैयार करे। वो मैं आज आपसे समक्ष जरूर साझा करना चाहूँगा। उस पुस्तिका का पहला प्रश्न जो रखा गया, जो सर्वे के तौर पे रहा, जो सैकड़ों लोगों पे सर्वे के आधार पर था और उनके फाइल मेरे पास आज भी सुरक्षित है। पहला सवाल ये रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारतीय समाज को अपनी जनजीवन परेशानी हेतु सड़कों पर उतरने की शिक्षा देती है? इसका जवाब रहा नहीं। दूसरा प्रश्न रखा गया, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारतीय समाज के भाईचारे को जात धर्म परिवर्तन करने की शिक्षा देती है? इसका जवाब रहा नहीं। तीसरा प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमें किसी विशेष वर्ग के पक्ष में चुनाव के माहौल में वोट डालने को प्रेरित करती है? इसका जवाब रहा नहीं। चौथा प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा किसी भी धर्म को, किसी भी जात को ठेस पहुंचा रही है? इसका जवाब रहा नहीं। पांचवा प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारत देश के बच्चों को नैतिक जिम्मेदारियों से भटका रही है? इसका जवाब रहा नहीं। छठा प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे देश में सांप्रदायिकता, हिंदू मुसलमान इत्यादि धर्मों के आपस में झगड़े का माहौल तैयार करती है? इसका जवाब रहा नहीं। सातवां प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे भारतीय भाईचारे को मजबूत करती है? इसका जवाब रहा हाँ, बिल्कुल। आठवां प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हमारे देश में अराजकता, कानून व्यवस्था को बिगाड़ कर माहौल खराब करने का वातावरण तैयार करती है? इसका जवाब रहा नहीं। नौवां प्रश्न रहा, क्या हम सब एक पुस्तिका की विचारधारा हम भारतवासियों को भारत की सभ्यता, संस्कृति, सभी धर्म की रक्षा इत्यादि हेतु अस्त्र शस्त्र उठाने, अपराध किसी भी प्रकार का समाज के खिलाफ करने की शिक्षा देती है? इसका जवाब रहा नहीं। 10वां प्रश्न रहा, क्या इस प्रयास को राष्ट्र हित हेतु भारत सरकार का सहयोग मिलना चाहिए? जवाब रहा हाँ, बिल्कुल मिलना चाहिए। 11वां प्रश्न रहा, क्या आपने इस सभी सवालों के जवाब किसी दबाव के चलते दिए? जवाब रहा नहीं। 12वां प्रश्न किया गया, क्या आप इस प्रयास को जो जनहित में राष्ट्र कल्याण हेतु जारी है, आप अपना व्यक्तिगत समर्थन देना चाहेंगे? जवाब रहा बिल्कुल देना चाहेंगे। साथियों, उस पुस्तक पे समर्थन देने वालों का मैं आज भी दिल से आभार करता हूं, जिन्होंने फॉर्म पर अपने फोटो के साथ में हस्ताक्षर करते हुए अपना समर्थन दिया। साथ के साथ में वे ये पुस्तिका भारत देश के प्रधानमंत्री को भी समर्पित की गई। जब उनका पहला भाषण 15 अगस्त 2014 को लाल किले से था, तो 11 अगस्त 2014 को स्वयं मेरे द्वारा भारत देश के प्रधानमंत्री कार्यालय में जाकर उस पुस्तिका को मैंने समर्पित किया। साथ के साथ में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी मैंने उस पुस्तिका को समर्पित किया। साथ के साथ में अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को भी मैंने उस पुस्तिका को समर्पित किया, जो कि राष्ट्रहित एक ऐसा दस्तावेज जो कि इस देश को अनेकों समस्याओं से निकाल सकता है। लेकिन बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि इस देश में एक तरफ बातें तो राष्ट्रहित की जाती है, लेकिन राष्ट्रहित प्रयासों को ही बढ़ावा मिलता है।
साथियों, ये मेरा पार्ट 1 है और जिसमें मैंने ये पुस्तिका, जो कि आप देख सकते हैं, आप साइड में देख सकते हैं, पुस्तिका का आप चित्र लगा हुआ है जिसमें अशोक चक्र का भी इस्तेमाल किया गया है। मैं सबसे पहले हृदय की गहराई से नमन करना चाहूँगा उन सभी व्यक्तियों का जिन्होंने सकारात्मक अपने जवाब दिए, सकारात्मक सहयोग दिया, सकारात्मक आश्वासन दिया। लेकिन साथियों, जिस प्रकार से आप जानते हैं, नकारात्मकता का जब वातावरण अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो सकारात्मकता का वातावरण बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा लगती है। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, ये पुस्तक आप सभी के समक्ष मैं PDF के माध्यम से, जो भी इच्छुक है इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, वह इस पुस्तक का PDF ले सकता है। इस पे नंबर जो रखा गया है, इस नंबर पर आप केवल व्हाट्सएप करें और साथ के साथ में यही नंबर फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से आप इस पे आर्थिक सहयोग राशि भी दे सकते हैं, जो कि आपकी स्वेच्छा पर रहेगी। साथियों, मेरा पार्ट 1 है। इसके बाद में 17 में एक चरण और एक कदम और उठाया, उस कदम को भी मैं आपसे साझा करूंगा, जो इस देश के सामने एक ऐसा विकल्प के रूप में है जिसमें इस देश की जनता बिना धरने प्रदर्शन नारेबाजी के, बिना घर छोड़े, बिना काम छोड़े, इस देश को अनेकों समस्या से निकालने में अपनी आक्रामक और सक्रिय भूमिका निभा सकती है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। ये मेरा पार्ट 1 है, पार्ट 2 का इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद।